5 साल के भीतर ये हो जाना चाहिए। विजय बंधु जी, आप बताइए। जी जी, सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने सर डिबेट लाई, धन्यवाद सर आपको इसके लिए। और जी रही बात आज की डेट में जो शिक्षकों की हालत है, जब से ये आया 1 सितंबर से, जब से ये खुलासा हुआ है, सामने आया, मीडिया के माध्यम से आया, मैं आपको बताऊं सारे शिक्षक बहुत तनाव में हैं, बहुत पीड़ा में हैं। और अभी जो बहुत ही सूचना नहीं, महोबा से घटना आई है, एक शिक्षक ने आत्मदाह कर लिया। अभी जो अथेंटिक सूचना और आ जाएंगी, अभी अभी जस्ट आई है सूचनाएं। तो इस तरह बड़ा मानसिक तनाव में है। मैं इतनी बात करना चाहता हूं कि सीपीएमटी पहले हुआ करती थी, आज नीट होती है। तो क्या जो 30 साल पहले सीपीएमटी पास करके आया, आज उससे कहेंगे आप फिर से नीट पास करिए? जो लोग सेवा आयोग में आईएएस बन के आए हैं 30 साल पहले परीक्षाएं देके, आज उनसे आप कहेंगे कि फिर से आप परीक्षा दीजिए क्या? मैं इस बात के लिए बहुत ही विनम्रता पूर्वक मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि आप कोई भी नियम कानून कोई भी बनाते हैं तो कम से कम जब से बने तब से बात समझ में आती है। लेकिन तो 30 साल, और एक बात बहुत जो पीड़ादायक है, पढ़ देखिए, नौकरी के लिए पढ़ाई करना एक अलग चीज होती है, नौकरी करते हुए पढ़ना ये अव्यवहारिक है, बहुत अव्यवहारिक है। और इसीलिए सबसे ज्यादा टेंशन हो रहा है कि हम अपनी नौकरी करें, हम अपनी परिवार जिम्मेदारियां उठाएं, हम बच्चों को पढ़ाएं कि हम खुद पढ़ें। एक बड़ी व्यवहारिक समस्या आ रही है और इसके लिए बहुत पूरे देश में टेंशन है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार ने एक नियम निकाल करके 23 धारा 2 में उन्होंने राज्यों को जो अधिकार छीन लिया कि राज्यों को शिथिलता का अधिकार दिया गया, उसको उन्होंने धारा 2 में हटा लिया। मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिए कि जो राज्यों का अधिकार था उसको आप दे दीजिए, और जो संशोधन आपने कर लिया उसकी कहीं पब्लिश नहीं हुआ, ये बड़ा दुखद है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर ये चीजें पब्लिश होती तो हमको लगता आज जो ये चीजें चल रही हैं वो शायद और पहले चीजें हल की तरफ होती। और अगर 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख शिक्षक अगर नहीं, किसी विजय जी एक शिक्षा मिनट व्यवस्था रुकिए, में हटते हैं विजय जी तो आप एक मिनट कल्पना रुकिए, करें। अरे एक मिनट रुकिए। यह परिपत्र, यह पत्र के सारे अध्यापक बेसिक के 5 साल के भीतर टीईटी पास करें, ये जारी हुआ था कि नहीं? है ना? नो सर, पब्लिक टीचरों की नहीं आया सर। अगर सरकार ने किया होगा, कोर्ट ने किया, मेरी अपनी जानकारी में टीचरों में नहीं आया जी। नहीं, अरे एक तो मिनट रुको ना, अरे दादा एक मिनट रुको तो। टीचरों के जो नेता हैं उनके पास आया कि नहीं? उनके पास तो हर पत्र आता है, वो इसीलिए नेता है, बाकी लोग सामान्य हैं। जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, महासचिव है, प्रमुख सचिव है, उनके पास तो आया होगा नहीं? उनके पास हो सकता आया हो, लेकिन टीचरों आम शिक्षकों के बीच में भैया एक मिनट, तो आया तो उन्होंने बताया क्यों नहीं आगे? भाई टीचरों के जो नेता हैं वो तो लखनऊ दिल्ली महीने में 2-4 बार आते जाते हैं, अधिकारियों से मिलते हैं, वहां बैठते हैं, चर्चा पर चर्चा करते हैं, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, अंडर सचिव, किन किन से। विजय जी ये बात समझ नहीं आ रही भाई। ये मैं यही कह रहा हूं सर, जी, जिनका विषय है, जिस गेम में जो व्यक्ति रहे उसको तो जानकारी होनी चाहिए ना, कम से कम। और अभी जो स्थितियां पैदा हो गई हैं, ये अचानक क्यों पैदा हुई है? एक तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि आप जो 50-55 साल 60 साल के एज में हैं, जा रहा है 55-54 साल के एज में है, उससे आप फिर से कोई परीक्षा इस तरह की ले कि वो नौकरी की तरह जैसे परीक्षा में फिर पास होगा, ये अव्यवहारिक है। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। दूसरी बात जो है, जो आप कह रहे हैं कि अगर जानकारी होती तो आज ये जो बौखलाहट, ये चारों तरफ तनाव, जो मंजर है, शायद ना होता, हो सकता है, और उसके पहले कोई ना कोई रास्ता निकाला था। और मैं तो बड़ी निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि केंद्र सरकार इस पर पहल करे और चीजों को अपने हिसाब से उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष हम सबको रखे। और सुप्रीम कोर्ट से मेरा निवेदन है, मेरा बहुत विनम्रता निवेदन सुप्रीम कोर्ट है, मैं उससे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा जो पूरे तनाव शिक्षा जगत को दे, शिक्षकों को दे। अच्छा, आप शिक्षक अगर तनाव में होगा तो शिक्षा व्यवस्था, शिक्षार्थी अच्छा होगा क्या? ये भी तो एक कल्पना का विषय